अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ एक क्यूट सा व्लॉग लेकर। तो आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये गर्मियाँ वैसे तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं मुझे इस बार, लेकिन आई विल ओपन इट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और ये गर्मियाँ बहुत टफ़ हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट यू दैट, आई रियली वांट दैट कि आप लोग प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें इन गर्मियों। अच्छा पिएं और बहुत सारे शेक्स पिएं, बहुत सारे फ्रूट्स खाएं और अपना बहुत ख्याल रखें। तो बस जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे प्रेस कर दे और हमें और परीज़े को अपनी दुआ में याद रखें। परीज़े से याद रखें। तो बस मैं आज आप लोगों को इसी के बारे में बात करना चाहूँगी, गर्मियों के बारे में। तो आई विल टेल यू कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न बेबीज़ इन समर। हमें किस तरीके से उनका ख्याल रखना चाहिए और उनको बहुत पैम्पर करके रखना चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ में जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, डिलीवर होते हैं, और जो मदर्स होती हैं वो सब बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि किस तरीके से ये छोटी सी बेबी का कैसे ख्याल रखा जाए, कैसे उसको पैम्पर किया जाए। तो मैं आप लोगों को आज उसी चीज़ों पे गाइडेंस देने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और मेरे साथ इस चीज़ के लिए आप लोगों को जुड़े रहना पड़ेगा। तो बस देर नहीं करते, फ़ौरन इससे स्टार्ट लेते हैं इस टॉपिक का। तो पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जब न्यू बॉर्न बेबी हो ना, और माशाल्लाह इस दुनिया में आए, हम सब लोगों से मिलें, तो सब लोगों को पहले तो अपने हाथ बिल्कुल साफ़ रखने चाहिए। बिल्कुल गंदे हाथ ना हो जब हम लोगों को उस बेबी को टैकल करें, उस बेबी को अपने पास लें। तो प्लीज़ मैं वैसे तो ये बात मदर नहीं कहती हैं और ना कह पा रही होती हैं उस वक्त, लेकिन मैं आप लोगों से इस ब्लॉग के ज़रिए ये बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने पहले हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़ करें। वॉश नहीं कर पा रहे हैं, कोई मसला है, कहीं हैं हॉस्पिटल में हैं, तो सैनिटाइज़र लेकर जाएं, सैनिटाइज़ करें और फिर उस बेबी को अपने प्यार में अपने हाथों में लें। तो बस आज से हम इस बात का अहद करते हैं कि हम लोग सैनिटाइज़ करके, हाथ वॉश करके अपने बेबीज़ को लेंगे और उनका वेलकम करेंगे। तो बस इसी के साथ हम लोगों को अपने बेबीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। दरअसल अभी कुछ टाइम पहले मेरी बहन की माशाल्लाह क्यूट सी बेबी हुई है, जिसका नाम क्या है, ज़रवा जी, जो परीदे की अब फ्रेंड भी बन चुकी हैं। तो कुछ टाइम पहले ही हुई हैं वो, और उसका व्लॉग भी मैंने अपडेट कर चुका है, जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बस कहना यही चाहूँगी आप लोगों से कि अपने बेबीज़ का बहुत ख्याल रखें। और मेरा ये कहना था कि मेरी अभी माशाल्लाह भांजी हुई है, जो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। तो वो गर्मियों में ही हुई है और हम लोग उसका कैसा ख्याल रख रहे हैं, मैं आप लोगों को आज सब कुछ इस व्लॉग में बताऊंगी। तो प्लीज़ इस व्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दरअसल परीज़े की भी बर्थडे आने वाली है, तो परीज़े भी गर्मियों में ही हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू परीज़े, क्लैप योर हैंड्स, हैप्पी बर्थडे। तो ये भी गर्मियों में हुई थी, तो मैंने इनका बहुत ख्याल रखा, कैसे रूम टेम्परेचर सब मैनेज रखा, तो मैं आप लोगों को वो बताऊंगी जी। व्हाट हैपेंड, हाय। तो बस मैं यही कहूँगी कि जब गर्मी हो तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमें अपने बेबी को गर्मी में रखना है, हम एसी ऑन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अपना एसी ऑन रखें अपने रूम में, अगर आपके पास सहूलत है और एसी एयर कंडीशन हमारे पास मौजूद है, तो प्लीज़ उस बेबी का बहुत ख्याल रखें और एसी ज़रूर ऑन करें। इतना रूम टेम्परेचर ज़रूर होना चाहिए कि बेबी को ठंड भी ना लगे, बेबी बिल्कुल सही रहे। तो बस अपने रूम टेम्परेचर को, ये देखें अभी भी एसी ऑन है, तो इसी तरीके से अपने रूम का एसी ऑन रखें, अपना रूम टेम्परेचर नॉर्मल रखें। और जब आप बेबी को अपने रूम से बाहर ला रहे हों और आपका बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है और रूम ठंडा है, तो आप अपने रूम का टेम्परेचर पहले बिल्कुल बंद कर दें। मतलब पूरा एसी आपने बंद कर दिया। जब नॉर्मल ऐसा आपका रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, गर्म की तरफ आ रहा है, तो आप अपने बेबी को रूम के बाहर लेकर आएँ। तो आप इस बात का बहुत ख्याल रखें कि भाई सबसे पहले तो आपने एसी ऑन किया, ठीक है, वो सुकून से पहले तो इसको रखें ही एसी में, ठीक है। अगर आपको उसको लेके जाना है बाहर, कोई मेहमान हैं, कोई गेस्ट आए हैं, उससे मिलने, और आपको उसको बाहर लेके जाना है,
तो आपने यही करना है, अपना रूम का टेम्परेचर बिल्कुल एसी को बिल्कुल बंद कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता जब नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, गर्मी में हो जाए, गर्म हो जाए, तो फिर आप उसको वाह, तो फिर आप उसको बाहर लेकर आएँ बेबी को ना, तो फिर वो ऐसे आपका टेम्परेचर मैनेज रहेगा, जिससे उसको ना फ्लू होगा ना ही कोई मसला होगा। तो इसी तरीके से आज आप अपने रूम में जब दोबारा उसको रूम में लेकर आएंगे तो यकीनन आपका रूम ठंडा नहीं होगा, गर्म ही होगा। तो आप उसको अपने रूम में ले आएँ। जब वो गर्म था आपने एसी ऑन किया, और एसी एकदम से ठंडक नहीं करता है, स्लोली एसी आपका रूम ठंडा करता है, और जब वो स्लोली करता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर वो मैनेज होता रहता है। इसी तरीके से बेबीज़ का टेम्परेचर भी आहिस्ता मैनेज होता रहेगा। तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बेबीज़ को हम लोग पहले ज़माने की, जो पहले हमारी माशाल्लाह हमारी मदर्स होती थी, वो डायपर्स वगैरह तो बहुत कम ही यूज़ करती थी। मेरी मम्मा ने भी नहीं किया था, तो बहुत कम ही यूज़ करती थी। तो मैं आपको ये कहूँगी कि हम लोग ज़ाहिर है, अगर कोई लड़कियाँ कपड़ा या इस टाइप की कोई चीज़ यूज़ करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वैसे तो बहुत कम ही ऐसा होता है। मैं डायपर्स की बात करना चाहूँगी कि अगर आप डायपर यूज़ करती हैं तो आपने अपने बेबी को वॉश करवाना है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल भी ये नहीं करना कि आपने वाइप कर दिया और बस खैर डायपर बांध दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जब न्यूबॉर्न आ जाए ना, जब आपके पास भी आ जाए, हॉस्पिटल में भी आ जाए, तो जो भी इसको डायपर चेंज करवा रहा है ना, आपको क्या कहना है उसको कि प्लीज़ इसको पानी से वॉश करवा दें, इसको इस तरीके से वाइप मत करें। तो आपने क्या करना, बोले वो छोटा सा बेबी है ना, उसको जब भी आपको बहुत हल्का सा थोड़ा सा पानी ही सही, उसको आपने वॉश करवाना है। वॉश करवाने के बाद आपने यकीन माने मेरी इस बात पे प्लीज़ अमल कीजिएगा, उसको मॉइस्चराइज करें। आपके पास वैसलीन है, आपके पास जी ओके ओ व्हाट हैपेंड विद यू, टेक इट आउट। तो प्लीज़ मॉइस्चराइज रखें। आपने क्या करना है, आपके पास लोशन है, आपके पास कोई क्रीम है, आपके पास कोई वैसलीन है, आपके पास ऑयल है, आपके पास जो भी है ना, आपको वो लगाना है। उसके बाद आपको डायपर बांधना है। और आपको ये परीज़े को मैं अभी तक करती हूँ माशाल्लाह जी, यस ऑयल आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑयल। तो मैं अभी परीज़े 2 साल की है माशाल्लाह, और मैं अभी से ही परीज़े को ये सब देती हूँ, और परीज़े अभी से ही ये सब मैं लगाती हूँ ज़रूरी ना इसके। ये जब भी मैं इसको डायपर चेंज कर रही हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे मैं घर से बाहर हूँ, या चाहे मैं अपने रूम में हूँ, या चाहे मैं कहीं गई हूँ ना, मेरा ये होता है कि मैं इसको मॉइस्चराइज़ करके ही डायपर बांधती हूँ। तो मेरा आप लोगों से प्लीज़ ये कहना है, प्लीज़ बच्चों को ज़रूर डायपर बांधें, ज़रूर ऐसा करें। मैंने जब मेरी भांजी हुई थी तो नर्सिस ने ऐसा किया था कि वाइप करके जी वाइलिंग, तो मैं नर्सिस ने क्या किया था, वो ऐसे ही वाइप करके उसके डायपर्स बांध दी थी वो। तो फिर जब मुझे कहा गया डायपर चेंज करें, तो जब मैंने डायपर चेंज किया तो मैंने खुद देखा, यकीन करें मेरी भांजी के इतने रैशेस थे कि मैं देख के परेशान हो गई कि इसको हो क्या गया अचानक, जो सही थी। तो रीज़न यही था कि एक तो बहुत अनहाइजेनिक हो जाता है, बहुत गंदी चीज़ हो जाती है। तो प्लीज़ उसको वॉश करवा के उसको मैंने मॉइस्चराइज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन मैंने अपनी बहन से भी कहा था कि ऐसे ही करें, तो उसने उस पर अमल किया, और माशाल्लाह विदिन 2 डेज़ मेरी भांजी के रैशेस बिल्कुल सही हो गए, और उसके बाद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए, इतनी ज़्यादा बुरी गर्मी में भी नहीं हुए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस बात पे ज़रूर अमल करें। तो ये मुझे थोड़ा सा तंग कर रही थी, तो मैंने अब इनको बिठा दिया है, और तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बेबीज़ को ज़रूर मॉइस्चराइज़ रखें, ज़रूर मॉइस्चराइज़ रखें जब भी उनका डायपर चेंज करें, और जल्दी उनका डायपर चेंज करें। ओनली 6 मिनट्स कहूँगी, 6 आवर्स तक हम लोग इसको रख सकते हैं। उसके बाद 6 घंटे के बाद, हर 6 घंटे बाद अपने बेबीज़ का डायपर ज़रूर चेंज करें। आप जिस भी कंपनी का ले रहे हैं, जो भी कंपनी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, वो ज़रूर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब भी आप उसको बांधें, उसको वॉश करके, एक तो आप उसको वॉश करना है, दूसरा आपने एनी हाउ उसको मॉइस्चराइज़ करना है। बेबी का जो पार्ट है वो अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करके आपको फिर डायपर बांधना है, और फिर उसको ट्राउज़र या आप जो भी पहनाना चाहते हैं आप वो पहना सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने उसका डायपर एसी में चेंज करवाया है, तो सबसे पहले आपने एसी बंद कर देना है। आपने एसी ऑफ़ कर दिया, क्योंकि रूम वैसे ही ठंडा होगा अगर आपका एसी चल रहा है तो, और अगर आपने अभी भी ऑन किया तो फिर तो खैर है। और अगर आपने एसी चल रहा है और आपका रूम बहुत ठंडा है, और फिर आप उसको वॉशरूम लेके गए हैं, वॉश करवाया, बहुत न्यू बॉर्न्स की बात कर रही हूँ मैं ये,
और वो आप उसको वॉश करवा के एसी में लेकर आ गए कि भाई यहाँ लिटिल परीजे के व्लॉग में हमने देखा था कि हमें इस तरीके से करना है। तो ऐसा मैं आप बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, आपको उसको अच्छे से वॉश करवाना है, लेकिन उससे पहले आपको अपना रूम टेम्परेचर नॉर्मल करना है, अपना एसी बंद कर देना है। उसके लिए आप फिर लेके गए वॉशरूम, आपने उसको वॉश करवाया, मॉइस्चराइज़ करवाया, और फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए आप उसको पहना दें, उड़ा दें, उसके बाद आप दोबारा एसी ऑन कर सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से आपको उसका सर भी ढक के रखना है। अगर आप एसी ऑन कर रहे हैं तो आपने छोटा सा, ये नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपने एक मोटा सा किसी चीज़ से आपने उसका सर ढक दिया है और फैब्रिक उसका इतना मोटा है, कह लो वो टोपा है या हैट है या जो भी है, तो आपने उसका स्टफ़ बहुत बहुत नॉर्मल रखना है, बहुत बारीक सा, कोई इस टाइप का, कोई आपने हल्का सा, बहुत हल्के कपड़े का आपने उनको न्यूबॉर्न्स को पहना देना है टोपा। गर्मियों में ये करना है। तो इस तरीके से आपका बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, बॉडी भी हीट अप नहीं होगी, ज़्यादा दाने नहीं होंगे, रैशेस नहीं होंगे। ज़ाहिर देखिए हम है ना, हमें भी तो गर्मी लगती है ना, इसी तरीके से न्यू बॉर्न्स को भी गर्मी लगती है, भले वो इस दुनिया में अभी आए, लेकिन उनको, वो भी इंसान होते हैं, उनको भी उसी तरीके से गर्मी लगती है। तो जिस टेम्परेचर में आप रह रहे हैं उसी टेम्परेचर में उनको रखें, पहली चीज़। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने बेबी का बहुत बहुत ख्याल रखना है। आप किसी एटमॉस्फेयर में, एसी वाले एटमॉस्फेयर में, जैसे हम गाड़ी की बात करते हैं कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और आप गाड़ी में एसी में लेके बैठे हैं, तो आपको एसी बहुत तेज़ ऑन नहीं करना है, गाड़ी का बहुत हल्का एसी ऑन करना है कि नॉर्मल टेम्परेचर रहे, गाड़ी का ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा सर्दी ना हो, ज़्यादा ठंड ना लगे बच्चे को, ना ज़्यादा गर्मी लगे। तो आपको इस तरीके से करना है। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा रैप नहीं कीजिएगा अपने बेबी को कि आपने कोई शीट है उससे भला रैप कर दिया कि एसी चल रहा है रैप कर दिया, ऐसे नहीं। हल्का सा उस पर चादर डाल दें, उसको नॉर्मल फील करने दें और ख़ुद भी नॉर्मल रहें। तो ये तो ही हमें कि किस तरीके से बेबी को रखना है। इसके अलावा मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मॉइस्चराइज़ करने के लिए आप उसके पूरी तो इस तरीके से आपको अपने बेबी का बहुत बहुत ख्याल रखना है। तो ये तो मैंने बताई। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपने बॉडी पे लोशन पूरी बॉडी पे लगा देना है नहलाने के बाद, ये करने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। पूरी बॉडी पे लोशन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसको। हाँ, जो पार्ट आप कवर कर रहे हैं डायपर से ना, उस पार्ट पे आप लोशन ज़रूर लगाएं और फिर आप डायपर बांध दें। तो ये भी नहीं कि आप भर के लोशन लगाएं, बहुत हल्का सा मॉइस्चराइज़ करके आपने उसके हर तरफ अच्छे तरीके से आपने मॉइस्चराइज़ किया और फिर डायपर बांधा, ठीक है। आपको फुल बॉडी पे लोशन नहीं लगाना है, वरना उसके दाने हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी हो आप लोशन लगा दें पूरी बॉडी पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है सर पे कि ऑयल लगा रहे हैं गर्मी में, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बच्चे को डायपर के दौरान और बगैर डायपर के साथ किस तरीके से रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि उसको नहलाना कैसे। अब न्यूबॉर्न है, छोटा सा बेबी है, आपने क्या करना है, 1 दिन का गैप देना है उसको नहलाने में जब गर्मियाँ हैं तो। और आपको बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से भी नहीं नहलाना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहलाना। आजकल तो हम अपना जब भी नल खोलते हैं, हम अपना टैप जब भी खोलते हैं, तो वैसे ही इतना गर्म पानी आता है कि हमें गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, नीम गर्म हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, नीम गर्म पानी हो, उससे आपने नहलाना है। और नहला के एसी में बिल्कुल नहीं लेकर आना, एसी आपका बंद रहे जब वो नहा कर आए, क्योंकि वैसे ही बॉडी ठंडी फील हो रही होती है, एटमॉस्फेयर ठंडा फील हो रहा है हम लोग जब नहा कर निकलते हैं। तो इस तरीके से बेबी के साथ भी होता है। आप उसको लेकर आई नॉर्मल टेम्परेचर से नहला के, और तो नहलाने के बाद आपने उसका सबसे पहले मॉइस्चराइज़ किया, डायपर बांधा, उसको अच्छे से कपड़े पहनाए। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं कि आपने इनर के ऊपर फिर ड्रेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल तरीके से बहुत लाइट सा इनर, उसके ऊपर ड्रेस पहना दिया आपने, और हल्के कपड़े का आपने कोई हैट, कोई टोपा वो आपने लगा दिया। तो इस तरीके से बेबी की टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद आप अपना रूम का एसी भी खोल सकते हैं, उस पर हल्की सी चादर भी डाल सकते हैं। तो ये तो हुई बेबी को किस तरीके से रखना है, नहलाना की बात। अब हम आते हैं कि हम जब फीडर दे रहे हैं, फीड करवा रहे हैं, तो उसमें हम किन बातों का ख्याल रख सकते हैं गर्मियों में। तो बस हमें उसको क्या करना है, अगर हम फीडर दे रहे हैं 1 औंस 2 औंस, जितना भी आप लोग डॉक्टर के मशवरे से जितना भी आप लोग उसको फीडर दे रहे हैं, तो आपने जो पानी देना है वो बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल मत दीजिएगा, बच्चे को मोशन हो सकते हैं। बिल्कुल भी आपने गर्म पानी नहीं देना। एक नॉर्मल नीम गर्म पानी जो होता है ना, नीम गर्म मैं कैसे बताऊं, जैसे गर्मियों में
जो हमारे डिस्पेंसर्स होते हैं उसमें जो पानी होता है ना जो एटमॉस्फेयर से जो गर्म हो जाता है, बस वो नीम गर्म पानी, बस आप वहीं से भर लें पानी, बहुत ठंडा नहीं, बिल्कुल वहीं से आपने गर्म पानी लिया, उसी में आपने मिल्क ऐड किया बेबी का और अच्छे से शेक करके आपने वो उसको दे दिया। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह उसका पेट भी सही रहेगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म पानी और ये सब चीज़ें इनटेक करवाने की उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो बहुत छोटी सी जान है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर का नॉर्मल चीज़ें देनी है ताकि वो भी नॉर्मल रहे और आप भी नॉर्मल रहे। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड नाउ। तो इस तरीके से हमें उसका बहुत ख्याल रखना है। ऐसे हमें उसको फीडर देनी है। फीड की तो खैर अलग ही बात है कि वो मदर फीड पर है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है कि वो 1 घंटे 2 घंटे जो भी दिल चाहे माँ का तो वो इस तरीके से टैकल कर सकती हैं। अभी मैं सिर्फ बात फीडर की कर रही हूँ कि अगर हम फीडर दे रहे हैं ना तो हमें इस तरीके से उसको इतने पानी में और इतने नॉर्मल नीम गर्म पानी में देना है तो बेबी का पेट और बेबी बिल्कुल सही रहेगा। तो प्लीज़ इस बात पर अमल कीजिएगा। मैंने जितनी बातें बताई हैं इस पर प्लीज़ अमल कीजिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। एक तो टेम्परेचर का बहुत फ़र्क पड़ता है न्यू बॉर्न्स पे, फिर हम जो इनटेक करवा रहे हैं ना उसका बहुत असर पड़ता है न्यू बॉर्न्स पे। हाँ, तो फिर एक और बात का हमें ख्याल रखना है कि हमें बच्चों के चेहरे पे बिल्कुल भी किसी को प्यार नहीं करने देना है, उससे भी दाने निकल आते हैं। बच्चों की जो बहुत स्किन बहुत सॉफ्ट होती है ना जब वो न्यू बॉर्न्स होते हैं, तो हमें बिल्कुल सबको ही मना करना है कि प्लीज़ इनके चेहरों पे बिल्कुल भी प्यार ना करें। हाथ पे करें, पैर पे करें, टमी पे करें, लेकिन उनके चेहरे पे बिल्कुल भी प्यार ना करें क्योंकि एक तो जर्म्स लगते हैं और बेबी के दाने निकल आते हैं। स्किन सॉफ्ट होती है, वो इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आदी नहीं होती है। तो अपने बेबी का इस तरीके से बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई भी अननेसेसरी पाउडर उनकी स्किन पे बिल्कुल नहीं लगाएं। मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि अलग अलग जो ब्रांड्स हैं, जॉनसन्स बेबी है, बेबी केयर है, आप इसका ले सकते हैं। जो पर्टिकुलर जो बेबीज़ के पाउडर होते हैं ना आप वो लगाएं, वरना बहुत से लोग कहते हैं कि वो ठंडक वाला पाउडर ये वाला वो बिल्कुल मत लगाएं, उससे बेबी को एलर्जी हो सकती है। जो आपके न्यू बॉर्न्स हैं उनको एलर्जी हो सकती है। तो प्लीज़ आई रियली अपील यू ऑल ऑफ द मदर्स, तो प्लीज़ इस तरीके के पाउडर बिल्कुल ना लगाएं। उनका सोप भी अलग रखें, उनकी हर चीज़ अलग रखें। सोप है, ऑयल है, उनका कॉम भी है, अगर आपने उनको मतलब उनके सर पर बाल हैं तो वो कॉम भी अलग रखें ना। तो इस तरीके से आपको उसकी एक यकीन करें परीजे की अभी तक सब चीज़ें अलग हैं, सोप वगैरह सब कुछ। तो प्लीज़ आप लोग भी उनकी पर्टिकुलर चीज़ें अलग अलग रखें, ठीक है। अब हमें बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा कि एसी चल रहा है तो आपने सॉक्स पहना दिए, या एसी चल रहा है आपने हाथों में उनके मिटन्स पहना दिए। बिल्कुल भी इस तरीके से कवर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जितना जैसे आप है ना उस तरीके से उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने की कोशिश कीजिएगा। वाह, ओके बेबी ओके। तो इस तरीके से उनकी बॉडी टेम्परेचर को मैनेज रखने की प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका बेबी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी दुआ है सब न्यू बॉर्न्स के लिए, अल्लाह ताला सब के बच्चों को बहुत हेल्दी करे। मेरा सब बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। बेबी गर्ल्स, बेबी बॉयज़, जिसके भी न्यू बॉर्न होने वाले हैं, अभी हुए हैं, तो मेरे और फरीज़े की तरफ से उनको बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला उनको बहुत ख्याल रखे। हाँ फरीज़ा, आपकी बर्थडे आने वाली है तो बस बहुत ज़्यादा ख्याल रखें बेबीज़ का अपने, और अननेसेसरी फजूल चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, गलत मशवरे सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आपको बताया है इस पे काम करके देखें। और आई रियली वांट कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों के जो ये वाला हिस्सा होता है ना कान का, इसको ज़रूर साफ़ रखें। टमी पे जो ये होल्स होते हैं ना इसको क्लीन रखें। बेबी को प्लीज़ क्लीन रखें। उनको हर एक दिन के बाद गर्मियों में ज़रूर नहलाएं नीम गर्म पानी से, और डायरेक्ट उनके मुंह पे पानी बिल्कुल मत डालें। आहिस्ता हल्के हाथों से उनका सर पे भी पानी डाल रहे हैं तो हल्का सा आपने इस तरीके से सर पे पानी लिया और इस तरीके से आपने आहिस्ता उनके सर पर डाला। इस तरीके से आप लोगों को बच्चों को नहलाना चाहिए। और बस उनका बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी सब बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें। पर ऐसे करें ना, ऐसे करें, लाइक करें, ये सब्सक्राइब करें। ओके। और मुझे और परीज़े को अपनी दुआओं में याद रखें। ये परीज़े फ्लाइंग किस दे दें सबको, बस अब तो फ्लाइंग किस दे दें दोबारा, वंस अगेन प्लीज। ये तो बस परीज़े को और हम सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप चाहते हैं कि मैं इस पे और बातें बताऊं और चीज़ें समझाऊं, तो प्लीज़
अब मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, परीज़े के थ्रू मैं आप लोगों तक सारे मैसेजेस पहुंचाऊंगी। और मेरा एक और आया है, जो मदर्स फीड करवाती है ना, एक और मेरे बात दिमाग में अभी आई है कि जो मदर्स अपनी बेबीज़ को फीड करवाती हैं वो प्लीज़ ORS इनटेक ज़रूर करें, ज़रूर करें। वो आपके थ्रू आपके बेबी तक ऑटोमेटिकली पहुँचेगा। प्लीज़ आई रियली टेल यू ऑल ऑफ द मदर्स टू प्लीज़ टेक द ORS विद यू। तो वो प्लीज़ ज़रूर लें। और इसके अलावा ज़्यादा ठंडा ना लें, नॉर्मल पानी, ज़्यादा गर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाला जो पानी होता है ना, उसमें आप ORS मिलाएं और ज़रूर एक ग्लास ज़रूर डेली ज़रूर पिएं। एक ग्लास नहीं, मैं तो कहूँगी एक बॉटल पिएं, बट अगर आपको नहीं पसंद या जो भी है तो प्लीज़ एक ग्लास आपको ज़रूर पीना है। ORS ज़रूर इनटेक करें और अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाएं। गर्मियों में ज़रूर हेल्दी चीज़ें खाएं। फ्रूट्स लें जो आपके बेबी के लिए और आपके लिए ज़रूर हेल्दी हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, पूरी तरह से बाय एवरीवन।